अच्छा जी, तो प्रूफ ऑफ अल्लाह देखें, मैं तकरीबन प्रूफ ऑफ अल्लाह की डिस्कशन जो है, आपको पता ही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये डिस्कशन बड़ी छोटी सी होती है, और वो ऐसी होती है कि कोई बच्चा जो है वो अपने उस्ताद से, अपने कारी से, मौलवी से, इमाम से या वालिद से पूछता है कि जी क्या सबूत है आपके पास कि अल्लाह है कि नहीं है, और आगे से अक्सर थप्पड़ लगता है, या कभी कभी गाली पड़ जाती है, या कभी कभी जो है ना बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या कभी कभी पेरेंट्स को शिकायत हो जाती है। तकरीबन ये हमारे जमाने में खास तौर पे जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो इस किस्म का एक माहौल मेरे घर में नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल, लेकिन जनरली ये एक माहौल था, और स्कूल्स में यही माहौल था, दोस्तों में यही माहौल था। तो ये एक माहौल होता है जिसकी वजह से आप ये सवाल सोचते भी नहीं है ज्यादा, आप पूछते भी नहीं, आपको डिस्करेज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये सवाल जो है ना, ये कोई कोई बुरी बुरी बात है। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके एग्जैक्ट उलट है। हमारे लिए फर्ज है कि हम ये डिस्कशंस करें और हम इसको एस्टैब्लिश करें इंटेलेक्चुअल बुनियादों के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ अल्लाह की, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट से। वी डोंट बिलीव फॉर अ मोमेंट, वी डोंट बिलीव इन अल्लाह। हम कह रहे हैं कि अच्छा, और जब हम बिलीव नहीं कर रहे अल्लाह में, तो हम इस डिस्कशन के लिए कुरान का सहारा भी नहीं ले सकते। सो इट हैज टू बी प्योरली आवर इंटेलेक्ट। तो हम अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, अच्छा सॉरी, तो मैं बता रहा था कि मैं तकरीबन कोई मैं दोबारा से एडल्टहुड में 1999 में बाहर चला गया था, जर्मनी चला गया था। तो जर्मनी जाते साथ ही वहां पे एक आप कह लें इंटेलेक्चुअल यलगार शुरू हुई, ठीक है। तो वहां पे आपको पता है, आप जाते हैं तो वहां पे लोग जो है पकड़ लेते हैं कोई आपके साथ, ये को क्या डिस्कशन करता है, कोई आपको कहाँ खींच रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ खींच रहा है, कोई आपको जो है ना वो मिर्जई बनाने के चक्कर में है, कोई क्या, बहुत बहुत कुछ। तो वहां पे ये डिस्कशंस जो है ना, तो इट्स बिन नाउ अराउंड 24 इयर्स के मैं इन डिस्कशंस के अंदर हूँ। और तकरीबन 2000 2001 ऑनवर्ड्स जो है ना, काफी फॉर्मली यही आर्ग्यूमेंट जो मैं भी आपको पेश करने लगा हूँ, यही आर्ग्यूमेंट मैं तकरीबन कोई 20-22 साल से पेश कर रहा हूँ। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि बहुत हाई लेवल आर्ग्यूमेंट्स भी देख चुका हूं, बहुत लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसानों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इंसान बहुत ही सिंपल इन्फ्रेंस से, इंसान बहुत ही सिंपल डिडक्शन से इस नतीजे पे पहुंच सकता है, और उसको पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जिस्ट करते हैं। इंतहाई सिंपल। पहली चीज, हम जानते हैं कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि इंसान ने, जिंदगी ने, यूनिवर्स ने अपने आप को खुद क्रिएट किया है। दैट्स एब्सर्ड, ठीक है। तो एक चीज को कुछ क्रिएट करने के लिए एग्जिस्ट करना जरूरी है। सो नथिंग कैन क्रिएट इटसेल्फ, ये कोई नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई नहीं मानता कि किसी कोई चीज जो है वो आउट ऑफ नथिंग क्रिएट हो सकती है। तो आप जितना डिटेल में जाएं, जितना साइंस को पढ़ें, आपको पता लगेगा जिसको वो नथिंगनेस कह रहे हैं, जिसको वो नथिंगनेस कह रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, ये भी असल में एक एनर्जी का एक क्लाउड है। अच्छा जी, एनर्जी कहां से आ गई? नथिंगनेस की बात हो रही थी, फिर एनर्जी वहां पे कहां से आ गई? आप फिर देखें, वो कहेंगे जी हमने पता लगा लिया है और ये बिग बैंग था। अच्छा, बिग बैंग था, तो बिग बैंग कहां से हो गया? बिग बैंग किसने शुरू किया? मतलब, तो कहने का अच्छा, इसी तरीके से आप बहुत बहसें करेंगे लोगों के साथ, जी एवोल्यूशन जो है ना, हम नहीं मानते एवोल्यूशन, वो कहेगा ये थ्योरी नहीं है, ये साबित है, आप कहेंगे नहीं ये थ्योरी है, बहुत बहस होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि एवोल्यूशन ये कहां से साबित कर रही है कि आउट ऑफ नथिंग समथिंग केम, या आउट ऑफ नॉन लिविंग समथिंग लिविंग केम? ये कहां से साबित हो? तो ये चीजें साबित नहीं हो रही, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स एक्चुअली, और इसी तरीके से आखिरी बात, कि ये कॉन्सेप्ट के कोई भी चीज हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है, और वो चीजें जिनको हम देखते हैं, दैट्स आल्सो अगेन हमारे लिए, चाहे वो हम दुनिया की बात करें, चाहे वो हम लाइफ की बात करें, चाहे वो हम यूनिवर्स की बात करें, हमें पता है, हमें साइंस भी बता रही है, लेकिन हमें अपनी ऑब्जर्वेशन भी बता रही है, अगेन अपना इंटेलेक्ट भी बता रहा है कि दैट्स नॉट द केस। तो हमें अपने राइट लेफ्ट अपनी ऑब्जर्वेशन से चीजें नजर आती हैं कि दे आर लिमिटेड, they are weak, they are imperfect. Imperfect means they are in need of other things, whether it's humans or whether it's something else. चाहे वो कोई पूरा सयारा क्यों ना, उसको भी एक दूसरे सयारे की ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, बगैर उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वो अपने ऑर्बिट के अंदर मूव नहीं कर रहा हो,
ठीक है, तो मतलब वी नो दैट थिंग्स आर लिमिटेड, दे आर वीक, दे आर लिमिटेड बाय व्हाट, लिमिटेड बाय साइज एंड बाय टाइम, दोनों चीज। तो साइज में भी लिमिटेड है, किसी भी चीज का इन्फिनिट साइज नहीं है, ठीक है, और इसी तरीके से वो टाइम वाइज भी लिमिटेड है, तो उनके एक खास टाइम तक वो एग्जिस्ट करेंगी और उसके बाद फिर हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करना छोड़ दें। तो अंदाजे लगाए हुए हैं, कैलकुलेशंस की हुई है, इवन इस दुनिया के बारे में, इवन इस यूनिवर्स के बारे में, इवन इस गैलेक्सी के बारे में, ये सब भी हम जानते हैं। तो कोई भी आपको, कोई भी जी होश जी अकल शख्स आज भी, कोई एथियस्ट भी ये नहीं कहेगा कि नहीं जी ये हमेशा से है और ये हमेशा रहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो लिमिटेड, वीक, इम्परफेक्ट एंड इन नीड फॉर समथिंग अदर देन देमसेल्व्स, तो उनको किसी और चीज की भी जरूरत है, हेंस दे आर डेफिनेटली क्रिएटेड। So the only way to satisfy this question intellectually is what? Very simple सी अगेन बात, इसका मतलब ये कि किसी ने इनको क्रिएट किया है, और वो किसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो किसी इस मयार पे पूरा नहीं उतरता। किस मयार पे पूरा नहीं उतरता? ना वो लिमिटेड है, ना वो वीक है, ना वो इम्परफेक्ट है, और ना वो इन नीड फॉर अदर्स है। अगर वो इस मयार पे पूरा उतरता है तो इसका मतलब है कि फिर वो क्रिएटर नहीं, फिर इसका मतलब है कि हमने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। सो ये हमारी इंटेलेक्चुअल मजबूरी है कि हमने ये बात माननी, इसके अलावा कोई चीज हमारे जहन को सेटिस्फाई नहीं करती। और मैंने आपको फिर से कहा है, आप बड़े तरीन आर्ग्यूमेंट्स लोगों के उठा के देख लें, वो आपको ये सिंपल सी बात नहीं बता सकते कि अच्छा कैसे आउट ऑफ नथिंग कुछ आ गया। और मजे की बात यह कि ये कोई क्लेम भी नहीं करता, आप जाके उनके क्लेम्स देख लें तो उनकी नथिंगनेस जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा, या बिग बैंग होगा, या एनर्जी का एक क्लाउड होगा, या एक बॉल होगा, या कुछ ऐसा होगा। सो therefore it is sufficient to draw one's attention to anything in the universe, life and man, to conclude from that the existence of Allah, the creator, the organizer. तो मतलब बहुत सिंपल, so you don't have to complicate it, इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट, हाँ अगर किसी के सवाल हैं और आप फिर उसका जवाब ढूंढना चाहते हैं और आप एक उस डिस्कशन में एंगेज होते हैं तो ठीक है, फाइन, लेकिन एक बात याद रखनी है, द डिस्कशन शुड नॉट बी अ डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अगर दूसरी साइड पे सिंसियरिटी है आप जरूर जवाब दें, अगर दूसरी साइड पे सिंसियरिटी नहीं है और बंदा जो है ना वो सिर्फ टाइम जाया करना चाह रहा है, आई डोंट थिंक यू नीड टू वेस्ट टाइम विद दैट, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों का भी बता दूं कि बच्चों के साथ आप देखेंगे, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर विद दीज थिंग्स, खासतौर पे विद दीज डिस्कशंस। लेकिन आप देखेंगे कि यूजुअली क्या मैं तो कहूंगा कि शायद 100% अगर कोई बच्चा इन चीजों के, इन डिस्कशंस पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा और कहते नहीं लेकिन ये कैसे, ये कैसे, द रीजन इज नॉट इंटेलेक्चुअल, वो रीजन इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो रीजन इमोशनल होता है। सो ही और शी हैज एन इमोशनल प्रॉब्लम विद हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है, और he or she has an emotional problem with the concept of authority, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने उसको अब्यूज किया है, उसको कुछ ट्रॉमा रखता है, कुछ इशू है, तो ये दो चीजें होती है नॉर्मली, ठीक है। और या आखिरी चीज, he or she has some self esteem issues, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अटेंशन सीख करने के लिए वो इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स लाना और ये सब कुछ करना, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ये देखा है। सो इट्स नेवर इंटेलेक्चुअल, देयर इज नो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो कि इन सिंपल सी बातों का जवाब दे सके या इसका तोड़ दे। सो ये एक हो गया। इसी के अंदर फर्दर एक और बात बताना जरूरी कि दो चीजों को मिक्स नहीं करना। एक है अल्लाह सुब्हाना व तआला की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना, ये हम अपनी माइंड से कर सकते हैं जैसा हमने अभी किया। सो थ्रू सिंपल इन्फ्रेंस हमने ये किया, हमने रैशनैलिटी से किया, ठीक है। और रैशनैलिटी इज द हाईएस्ट ह्यूमन फैकल्टी। साइंस रैशनैलिटी से नीचे लाई करती है, साइंस रैशनैलिटी से ऊपर लाई नहीं करती। साइंस इज जस्ट वन टूल, एक टूल है जिसकी बड़ी लिमिटेशंस है। साइंस को आप ऐसे समझे जैसे कि पेचकस है, ये हथौड़े वाले काम नहीं कर सकता, ये चाबी वाले काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी एक किस्म का पेचकस है, अगर चौरस है तो सीधे वाले काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हो, साइंस की अपनी लिमिटेड, लेकिन रैशनैलिटी इज द अल्टीमेट गिफ्ट ह्यूमंस हैव, ठीक है, अल्टीमेट गिफ्ट। इसी के नतीजे में हमने साइंस भी बनाई है, हमने साइंस के असूल और लॉज दरियाफ्त किए हैं, ये सारा कुछ हमने किया। सो हम बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, हम अपने माइंड की कैपेबिलिटी इतनी है कि हम उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश कर लें,
लेकिन हम अपने माइंड से अल्लाह सुब्हाना ताला के जो एसेंस है, अल्लाह एग्जैक्टली है क्या, ये हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते, या हमारी लिमिट रीच हो जाती है। ठीक है, सो हमारा माइंड, आप ऐसे सोचें कि हमारा माइंड एक छोटा सा ग्लास है, इतना एक ग्लास है, इसके अंदर जिस तरह पानी है, मतलब पानी भी पी लूं। और अल्लाह की जात जो है वो इन्फिनिट है, तो वो इन्फिनिटी इस ग्लास के अंदर तो नहीं समा सकती। ठीक है, तो वी डोंट हैव द एपरेटस, हमारे पास वो आंखें नहीं है जिससे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख सकें। ठीक है, हमारे पास तो बड़ी लिमिटेड सी विजन है, इंफ्रारेड हम नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट हम नहीं देख सकते, एक्सरेज हम नहीं देख सकते, पता नहीं क्या क्या हम नहीं देख सकते, तो अल्लाह की जात को हम कैसे देखेंगे। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एसेंस इज समथिंग एल्स। तो हम फिर अल्लाह को कैसे पहचानते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कन्विंस होने के बाद अल्लाह ताला को उसके अपने बताए हुए एट्रीब्यूट्स के जरिए पहचानते हैं। लेकिन अगेन उन एट्रीब्यूट्स को हम मानते हैं, 100% उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एसेंस आ जाती है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे रहम दिल हूं, हम उसको नहीं, उसकी तशरीह नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चक्कर में भी नहीं पढ़ना हमने। तो ये हो गया इंशाल्लाह प्रूफ ऑफ अल्लाह, बड़े अगेन सिंपल तरीके से। आई थिंक हार्डली वी नीडेड 10 मिनट्स फॉर दैट।